आ गए क्या? प्रभजीत मैम वेटिंग में है क्या? नहीं, वेटिंग में तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं है वेटिंग में अभी कोई। चलिए ठीक है। हाँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी ये है 206। ये पेज नंबर 125 इंग्लिश का इसमें दिया हुआ है। ओ, आपने तो इंग्लिश का ही लिखा क्या? मैं तो लिखी नहीं, मुझे लगा इंग्लिश में किसी के पास बुक नहीं है। हाँ, किया मैम ऐड आपको। मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड हो जी। हो गया। तो एक मिनट मैडम, मैं कर रही हूँ बस। हाँ। ओके। हाँ, हेलो। हो ये गए कौन ऐड। सा से मैम, टू ये कौन से हंड्रेड ईयर का पेपर है? ये ये कौन से ईयर का 24 का पेपर है? है। 24 का है। जान जून 24। एक मिनट मैडम, जान hold करिए। जून 24 का है। पहले 20 का लेते हैं ना मैडम। जैसे शुरुआत जैसे 24 सर से ने होगी ना। भेजा है मैंने वैसे फर्स्ट नंबर जो था वही सिलेक्ट कर लिया। प्रशांत सर ने जो डाले हैं ना ग्रुप में, उसमें का मैम अच्छा, वैसे 20। 24 के दोनों ईयर हो जाएंगे, 23 के, फिर 22 ऐसे ही करेंगे। हाँ, वैसे ही करेंगे ना। चलो। अभी ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206 है। ये पेज नंबर मैंने यहाँ बाजू में यहाँ पे है। हाँ। तो ये फास्ट फास्ट चल। 406। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। तो ये तो सबको पता है 206 है। पटेला इज सिचुएटेड इन नी। ये नहीं। हाँ। हार्मोन। क्वेश्चन है हार्मोन्स विच हेल्प इन रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। अभी ये जो ग्रोथ हार्मोन। हाँ, ग्रोथ हार्मोन है इसमें। तो तीनों है। ग्रोथ हार्मोन भी है, तीनों। थायरोकैल्सिटोनिन भी है और थायरोक्सिन भी है। ये पेज नंबर 126 इंग्लिश का पेज नंबर 126 पे दिया हुआ है। तीनों है। पेज नंबर अच्छा। 126 निकालो। कंपोजिशन ऑफ बोन के ऊपर ही है। कंपोजिशन ऑफ हम्म। बोन जो बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है उसी के ऊपर की लाइन है। Some of the hormones help actively in this process. These are growth hormone, thyroxine, thyrocalcitonin, parathormone and sex hormones are main. तो ये तीनों आ गए इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। फिर उसके बाद में है फोर्थ, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लैविकल बोन। ये नेक्स्ट पेज पे ही है 127 पे। इसका है 192। क्लैविकल बोन की कैपेसिटी कितनी है उठाने की, यानी कि 192 केजी तक हम जब लोड उठाते हैं तब तक ये टूटेगा नहीं क्लैविकल बोन। उसकी ठीक। कैपेसिटी है 192 केजी। फिफ्थ क्वेश्चन है स्केलेटल मसल्स आर। ये है वॉलेंटरी। ये पेज नंबर वन। मैम बोथ नहीं होगा क्या? और बोथ नहीं होगा। स्केलेटल मसल तो बहुत नहीं है ना। इनवॉलेंट अपने आप थोड़ा ना काम करते हैं वॉलेंटरी है वो तो स्केलेटल मसल। वॉलंटरी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें दोनों टाइप। ये देखो ओके। फर्स्ट लाइन स्केलेटल मसल की फर्स्ट ही हाँ हाँ लाइन है। हाँ 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 हाँ। These are voluntary in nature. यस यस यस। माय बैड। Skeletal muscles are voluntary. इसलिए इसका हम्म। आंसर होगा ए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ जर्मिनेटिव जोन। लेयर्स ऑफ जर्मिनेटिव जोन जो है वो है स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ये है 199 पेज नंबर 199 पे है। 199 इसका इपिडर्मिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्किन और क्यूटीज के अंडर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम कौन इपिडर्मिस सा कर रहे हैं थोड़ा बता सकते हैं? क्या कौन सा कर रहे हैं बता सकते हैं प्लीज? 2024 24 जैन का जनवरी टू जून। सॉरी, कौन सा? जून 24 का है। 2024। ओके ओके ओके, थैंक यू।
हाँ, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, लेयर्स ऑफ जर्मिनेटिव जोन। ये है, देखो पेज नंबर 199 इंग्लिश का है। इसमें है स्किन और क्यूटीज का मेन हेडिंग है। उसके अंदर आएगा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में स्किन के इपिडर्मिस, इपिडर्मिस में फर्स्ट पॉइंट है जर्मिनेटिव जोन। और जर्मिनेटिव जोन में है, इट इज इन 2 लेयर्स जस्ट अबाउट द डर्मिस, स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम। तो इसके आंसर हैं लेयर्स ऑफ जर्मिनेटिव जोन, स्ट्रैटम बेसल एंड स्ट्रैटम स्पाइनोसम। बोथ होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ। फिर उसके बाद में है मैम इसका मतलब बाल जहाँ उगते हैं, हेयर, वही कह रहे हैं ना? हाँ, जर्मिनेटिव जोन, हाँ। हम्म, ठीक है जी। डर्मिस इज डेवलप्ड बाय, अभी उसके अंदर इपिडर्मिस के नीचे है डर्मिस। डर्मिस इज डेवलप्ड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये 199 है, 199 पे है। डर्मिस मिल गया। मैम एक सेकेंड, आपकी बुक में भी वही है क्या? एक में इसमें ये भी चेक करो कि जो डर्मिस है, सॉरी मीज एपिडर्मिस है, उसका आंसर एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है या कुछ एंडोडर्म है? ये इसी लाइन में जो ऊपर आंसर था ना, हाँ, एपिडर्मिस का आंसर जो बताया ना आपने। ऊपर देखो, हाँ, स्किन, स्किन जो अपना हेडिंग है मेन, हाँ हाँ, उसके आंसर मुझे पता है, मैं तो दूसरा आंसर पूछ रही हूँ एक साथ में। एपिडर्मिस का वो जो नाम लिखा है हाँ हाँ वो हाँ क्या है? वो नाम एक हाँ बार पढ़ के बताएंगे, आपकी बुक में क्या लिखा है? हाँ हाँ। It has 2 layers. Outermost is epidermis, which develops from embryonic ectoderm. इपिडर्मिस एक्टोडर्म है जो, ना? हाँ हाँ, ओके ओके। इपिडर्मिस जो फॉर्म होती है, डेवलप होती है, वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डेवलप होती है। और इनर लेयर डर्मिस जो है, वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से फॉर्म होती है, डेवलप होती है। तो ओके यहाँ पे ओके। हमारा है डर्मिस पूछा है हमें, तो डर्मिस डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। Dermis is developed by embryonic mesoderm. ये 213 पेज है हिंदी का। अच्छा, आप लिखते जाओ वहां पे पेज नंबर क्वेश्चन के बाद में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। मैं नहीं, मुझे नहीं लिखना आता मैम। नहीं नहीं, आपके बुक में 213 है क्या? हाँ जी, 213 हिंदी वाली बुक में। ओके, अच्छा, हाँ। कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स अपॉन, ये दोनों है, पिगमेंट, मेलानिन, थिकनेस ऑफ इपिडर्मिस, दोनों है। 201 इंग्लिश का 201 है। मैम इसमें लास्ट, थिननेस लिखा है, यहाँ पे थिकनेस है ना? मैं भी यही बोली हूँ, थिननेस लिखा है उसमें तो। एक थिननेस ही वर्ड लिखा है है क्या? वहाँ पे। थिकनेस है, नहीं, थिननेस लिखा थिकनेस है। है। इंग्लिश में थिकनेस, बुक में थिननेस लिखा है। बुक अच्छा, में हिंदी में भी थिननेस लिखा है। थिकनेस नहीं, लेकिन ये हिंदी की इंग्लिश में तो concentration of थिकनेस ही है। pigment, melanin and thickness of epidermis। थिकनेस ही है, हाँ, मोटाई थिकनेस, लिखा ना हिंदी में, तो थिकनेस थिकनेस ही है। है। उसको हाँ, थिकनेस करें। थिकनेस है थिकनेस मतलब है। वो मोटाई है। थिकनेस तो थिकनेस पतला होता है ना, थिन तो दुबला पतला होता है, थिकनेस है ना Thin- मोटाई। तो फिर इसका आंसर एक ही होगा, पिगमेंट मेलानिन। ये हाँ मैंने मैडम, एक ही ध्यान नहीं है, किया एक था। ही है। मैंने ए ध्यान नहीं मेलानिन, किया था। पिगमेंट नो ए मैम, पॉइंट करना है। मैम लेकिन नहीं नहीं मैम, लेकिन ऊपर क्लियर जब लिखा है द कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, तो दोनों फैक्टर तो आएंगे। वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, उसमें भी थिकनेस या कुछ हाँ, तो होगा इनमें। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। कलर ऑफ हाँ, स्किन डिपेंड्स अपॉन, ऊपर लिखा है ना 2 फैक्टर। कहाँ लिखा? टू नहीं फैक्टर नहीं, हमारी टू हिंदी में फैक्टर तो नहीं नहीं बट लिखा। लिखा है। यहाँ तो हमें ऑप्शन नहीं दिया ना थिननेस का। नहीं नहीं, बट हाँ इसमें इसमें क्लियर लाइन लिखी है कि कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स अपॉन,
और ऐसे उसमें टू भी यही फैक्टर लिखा लिखा था है, कलर ऑफ हाँ। स्किन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, तो ये तो ऑब्वियसली कि 2 फैक्टर तो है ही है। अब यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। कौन से हेडिंग में लिखा है ये 2 फैक्टर्स? ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी फंक्शन ऑफ स्किन का लास्ट लाइन। प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड ऑफ फंक्शन स्किन ऑफ का। स्किन, ओके। प्रॉपर्टीज एंड नहीं फंक्शन तो ऑफ स्किन। नहीं नहीं तो थिननेस यदि नहीं दिया है ना, तो अपन है ना फिर बोथ नहीं लगा सकते, हाँ पिगमेंट हाँ, ही एक ही नहीं नहीं लगाना नहीं, पड़ेगा। बराबर हाँ, है। वही मैं बोल ये रही जो हूँ, बोथ है, नहीं लगा सकते ये इसमें। आंसर वही एक तो ही लगाया होगा। है, पिगमेंट थिननेस भी मेलानिन की लगाएंगे आंसर तो होगा इसका। हाँ एक ही है पिगमेंट मैडम, हाँ, लेकिन मेलानिन thickness नहीं कर पा रहे हो। इसका आंसर ए ही मैम होगा। मैम आप क्रॉस ए चेक होगा करना, ए। थिकनेस और थिननेस में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा इसके अंदर, 2 फैक्टर लिखा है उसमें क्लियरली। लेकिन कविता हिंदी में तो गलत नहीं हो सकता ना, हिंदी में तो अच्छा देखो हिंदी में मोटाई, क्या लिखा है? मैंने नहीं, हिंदी में नहीं सुना, सॉरी। मोटाई मोटाई मैं बार बार तो बोल रही हूँ जब से, क्या मोटाई। निर्भर करता है मेलानिन पिगमेंट में एपिडर्मिस की मोटाई पर, या दोनों? अब ये बताइए इसमें थिकनेस और थिननेस में डिफरेंस क्या है अगर हम हिंदी में बात करें तो? हाँ, थिन यानी थिकनेस, थिन यानी एक दुबला होता मोटाई है, और और पतलाई, पतला होता है, मोटाई और मिनट, पतलाई। अपोजिट नहीं नहीं, होता वो तो है। मोटाई पतला ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसकी जब थिकनेस की बात हो रही है, वो चाहे थिन में हाँ हो, मोटाई उतनी चाहे थिक में हो, वो तो उतनी ही रहेगी। नहीं मैंने नहीं 1 नहीं सेंटीमीटर है, चाहे वो थिक हो या थिन हो, 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक नहीं। मिनट। ये जो इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस हम्म किसी किसी का इपिडर्मिस एकदम थिन होता है, किसी किसी का हम्म इपिडर्मिस थिक होता है। तो जिसका इपिडर्मिस हम्म एकदम थिन है, उसमें मेलानिन हम्म नहीं बनेगा। तो कम ये होगा, हाँ। मेलानिन, हाँ, कम होगा। तो ये थिकनेस का यहाँ पे नहीं होना चाहिए अपना ऑप्शन। एक हम्म पिगमेंट मेलानिन ही होना चाहिए, तो आंसर अपना ए हाँ, इसका आंसर यही होना चाहिए, पिगमेंट ए ही वाला। होना ओके चाहिए, मैम, ए ही होना चाहिए। हिंदी का हाँ, ए ही होना चाहिए। हिंदी का 215 पेज है इसका। 215। ओके। मैम एक बार क्रॉस चेक करना मैम से इसको। अच्छा हाँ, सब पूछ। कर लेंगे, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, सब कर, सबका आप होमवर्क सब करेंगे आज, होमवर्क ठीक है ना? होमवर्क हाँ हाँ चलो 215। होमवर्क हम्म जी जी। हाँ, अपेंडेजेस ऑफ स्किन ये तो है, नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, ये है 201 पे दिया हुआ है अपेंडेजेस ऑफ तभी द हो स्किन। जाएगा ये तो। तो ऊपर ही है, इसके ऊपर ही हाँ, है, एकदम ऊपर वाली लाइन, इंग्लिश में। ऑल अभी जहाँ देखे, हाँ ओके। हेयर सभी कुछ दिया हुआ है सभी। स्किन सिंथेसाइजेस विटामिन डी। उसी के नीचे था। हाँ, का ए। आंसर मैडम क्या आएगा? इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑल? नहीं नहीं, हाँ अभी जिस ऊपर वाला ऊपर वाले का पोर्शन। 9 का ऑल हो स्किन जाएगा। सिंथेसाइजेस, हाँ अच्छा, ऊपर वाला हाँ अपेंडेजेस ऑफ इसकी स्किन का ऑल होगा। ऑल, नेल भी है, हेयर भी है, और स्वेट ये ग्लैंड्स भी होते हैं स्किन के। ये सेम पेज उसी पे। को क्या हुआ? ये तो अपेंडेजेस, विटामिन डी सिंथेसिस। गिव हाँ ये स्किन 15 विटामिन डी। विटामिन डी, बी, विटामिन डी हाँ। ए आंसर होगा उसका। हम्म। 11 टेस्ट रिलेटेड लैटरल साइड ऑफ द टंग। लैटरल साइड से हमें 100 टेस्ट होता है। ये दोनों 190 किनारे पे, पर दोनों किनारे पे खट्टा 100 टेस्ट होता है। खट्टा 190। खट्टा हाँ मैम, ट्राई करो। हाँ कोई ट्राई सेंटर में करके आना। देखो, सेंटर में नींबू को ट्राई करो। प्रशांत जी आप नींबू ही हो करिए, गया हो आपकी गया, बहुत दिन सुनने बाद से ही आपकी खट्टा हो आवाज गया। प्रशांत जी बहुत दिन देखो बाद खट्टा आपकी हो गया, आवाज देखो। आ रही है, तो आप ही ट्राई करिए, है ना, बहुत दिन बाद आ रही है आपकी आवाज, देखा आप ट्राई आ, करें। टिप पे होता है स्वीट, टंग के टिप पे होता है स्वीट, और लैटरल साइड पे, दोनों लैटरल साइड पे होता है सॉर। खट्टा हाँ, खट्टा सॉर और एसिडिक होता है। पैपेली, अभी क्वेश्चन नंबर 12, पैपेली प्रेजेंट ऑन टंग, ये तीनों फॉर्म में होता है, फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म और सरकमवैलेट फॉर्म, तीनों फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल। 189 पेज पे, ये इसी पे है, इसी पे है, देखो टेस्ट बर्ड्स, ये जो फिगर दी हुई है उसी के नीचे का पैराग्राफ। These cells form 3 types of papillae at different places by modifying them. वो अपने को अलग अलग बना लेते हैं। These are names according to their shapes: fungiform, filiform, circumvallate. इसलिए इसका आंसर होगा 203 नंबर।
ये हिंदी का कौन सा पेज पर है मैम? 203 पेज 203 पे। हिंदी कितना वाले है? लगता है पढ़े नहीं है मैम। 203। हाँ, फॉर विजुअल पर्पस लाइट रेज पास थ्रू कॉर्निया, मैम ऑल होगा इसमें। एक्वियस ह्यूमर लेंस। मैम 190 पेज चेक करो वापस। 190। सेम पेज पे ही है ये वाला हाँ हाँ आंसर। तो for visual Visual purpose the purpose light light rays rays have to have pass passed through। through cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. Yes, correct. कॉर्निया ही है मैडम, कॉर्निया। सबका ही तो लिखा है नाम। नहीं, इसमें ऑल आएगा ना, All लिखा All तो है आएगा। आएगा, फर्स्ट all लाइन में, आएगा, फॉर all आएगा, विजुअल पर्पस ऑफ द लाइट रेज हैव टू पास थ्रू। all आएगा, all. Two इसको भी types चेक of करना है। visual receptors. नहीं नहीं, ये बराबर है, all ही आएगा, वो मैंने गलती से लिखा था। Two types of visual receptors. Visual receptors. Road and cones। यही है मेरे हिसाब से। हाँ, रोड एंड कौन सी है? रोड जैसे एंड इसमें कौन सी? नीचे, इसमें 190 नीचे दे रखा है। 15. Retina is related to eyes. आई 190 CQ. Lymph is a white. वाइट फ्लूइड। वाइट 17. Hypermetropia eye will be corrected by biconvex lens. ये 192 पे है। ये इसी के आगे का पेज। Hypermetropia, when light rays from an object forms an image little far from retina, it is known as hypermetropia eye. In this case, the far object will be clear, but near object will be blur. So this correction will be done by a biconvex lens. Biconvex lens से hypermetropia को हम करेक्ट कर सकते हैं। 205 पेज पे है, 205 पेज फर्स्ट लाइन ही है। 205 क्या? ओके। कनकेव लिखा है पर लेकिन सर ने ठीक करवाया था, वो कहते कन्वेक्स कर लो उसको। नहीं नहीं, वो तो वो आगे था। नहीं वहीं वो पे ही है। मियोपिया का कॉनकेव। The lens of eye is एस्टिग्मेटिज्म, convex। उसी के नीचे है एस्टिग्मेटिज्म, विजुअल डिसऑर्डर। ये जो है ये विजुअल डिसऑर्डर है, हियर में। द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज स्क्लेरा। आइरिस क्या होता है फिर? पुतली आइरिस पुतली 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 तो वो पुतली। व्हाइट नहीं होती क्या? नहीं नहीं नहीं, आइरिस वो बीच में का जो काला पोर्शन होता है ना, वो काला होता है काला होता है आइरिस। ना, अच्छा अच्छा। बीच का चमकता है जो बिल्ली की काला, आँख की तरह। यस छोटा यस काला। यस। बिल्ली की आँख की तरह। सिलियरी मसल्स आर रिलेटेड टू आईज, वो जो साइड में होते हैं वो होते हैं सिलियरी मसल्स, जिससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्लेरा को। इसमें क्या आ जाएगा? आइज। आईज आईज ए ए 21 का 21 का क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज ड्रेन्स ऑलवेज अवे टिश्यू फ्लूइड्स, सप्लाइज न्यूट्रिशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये तीनों का फंक्शंस होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। ये न्यूट्रिशन भी मिलता है और ड्रेन, ये टिश्यू ड्रेन भी करते हैं जो हमें अनवांटेड है उसको, और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज भी करते हैं लिम्फ। तो इसका आंसर होगा ऑल। 21 का आंसर है ऑल डी। 22 इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स इज नोन एज, इसका आंसर है लिम्फेडेनिटिस। जाइटिस होना चाहिए। नहीं नहीं, जाइटिस लिम्फ वेसल्स में होता है। 197 पे है ये इसका आंसर। लास्ट वो उसमें क्लियर लिखा चैप्टर है का लिम्फ नोड में। लास्ट, हाँ चैप्टर का लास्ट पार्ट।
lymphangitis and lymphadenitis. Question number 23. If one will move from dark room to sunlight, the pupil of eyes will be dilate. हमारी आई डायलेट होती है जब हम एकदम डार्क से सनराइज में जाते हैं तब। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24। द थोरेसिक डक्ट इज ऑन। ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला। थोरेसिक डक्ट इज ऑन। मैम मिला था मुझे मिला था। कहाँ पे है? ये जो थोरेसिक प्लेक्सस है ना, थोरेसिक प्लेक्सस एक से, हाँ या थोरेसिक प्लेक्सस में लिखा है। हाईलाइट नहीं किया क्या मैंने? राइट हाँ साइड हाँ, मैं भी वही सोची उसमें मिलेगा ट्यूब ना। बट थोरेसिक नर्व, थोरेसिक प्लेक्स, सर्वाइकल प्लेक्सस है। नहीं मुझे भी शायद कंफर्म नहीं मिला था। हाँ यस, लंबर प्लेक्सस, ऑक्सीजन प्लेक्सस। हम से पूछ लेंगे। हाँ मैम से पूछ लेना, मुझे भी कंफर्म नहीं मिला था। हाँ तो ये मैंने भी छोड़ा हुआ था शायद। गोला मार दो ताकि दोबारा उसको यूज करेंगे तो फिर। हाँ इसको गोला मार दो। Optic nerve is related to ऑप्टिक नर्व इज रिलेटेड टू विजन। vision. ऑप्टिक मतलब विजन आएगा। विजन आंखों से देखने के लिए। पार्ट हाँ इसका आंसर होगा सी, विजन। 25 का ऑप्टिक नर्व इज रिलेटेड टू विजन। 26 क्वेश्चन नंबर 26। पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस, ये दोनों है इसलिए इसका आंसर होगा बोथ। इंटरनल ईयर के ये दोनों पार्ट है, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 27। ऑसिकल्स ऑफ ईयर, ये तीनों है ऑसिकल्स ऑफ ईयर में, वो जो पार्ट है बीच का, मैलिएट, इनकस एंड स्टेपेस, ये तीनों हड्डियां। हाँ तीनों हड्डियां ऑसिकल्स ऑफ इंटरनल ईयर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। 27 का आंसर होगा ऑल। 28। नर्व डेफनेस विल कॉज ड्यू टू डैमेज कॉक्लियर नर्व। Nerve deafness will cause due to damaged cochlear nerve. कॉक्लियर नर्व, यही है। ये पेज नंबर 188 पे है अगर किसी को देखना है तो। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डैमेज्ड कॉक्लियर नर्व, सी। 29। वेस्टिबुलर नर्व इज रिलेटेड टू, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। वेस्टिबुलर नर्व इज रिलेटेड टू, इसका आंसर नहीं मिला मुझे। कार्निवल में नहीं था, cranial nerves में। मैम 312 है, 312 cranial nerve में लिखा है। नहीं यहाँ पे जो cranial 12 है, 312 एट्थ क्रेनियल नर्व है, एट्थ क्रेनियल नर्व। अरे नहीं, एक सेकंड को मैं बताती हूँ कहाँ था। वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व ये ना 20, ये आप जो है ना स्पेशल हम एक सेंस काम करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, बाकी सब कर लेते हैं। 29 का, ये पार्ट ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व है। इसका वेस्टिबुलर नर्व पार्ट ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व। नहीं, ये क्रेनियल नर्व का नहीं पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेरिब्रम। रिलेटेड टू एरिया कौन सा है Ma'am, but its area number is 312. एरिया 312 है क्या? Number is 312 of cerebrum. ओके ओके। किस पेज पर है ये, किस पेज पर है? Page number 188. Page number 188. Internal air. Yeah. Vestibular apparatus, it is given there. हाँ 29 वाला है, 312 है। ये उसमें वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर आता है, सेकंड पैराग्राफ। Yes, yes.
Its senses travel to area number 312 of cerebrum through vestibular nerve, which is the part of 8th cranial nerve. हाँ हिंदी का yes. 201 पेज है। Spinal cord segment, question number 30. Question number 30, spinal cord segments which nerves innervates large intestine. Large intestine innervate करने वाले हैं T11 and L1. T11 and L1 ये है पेज नंबर 83, 183 यहाँ पे दिए हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का है T1 and L1, डिसेंडिंग सेमी वो तो नहीं है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है T1 198 पे T11 to 1 मैडम T11 to L1 ही होगा, ये नीचे के ये पोर्शन में 11 to L1 पिक्चर बनी हुई है, 198 पे पिक्चर बनी हुई है, वहां से दिख रहा है। हाँ हिंदी का पेज कितना है, पेज नंबर? हिंदी का पेज नंबर मैंने 198 पे तो पिक्चर बनी हुई है। 195 है मैम, 195 196 पे, हाँ 196 पे दिया है। 5 पे आएगा 196 आंसर। हाँ आंसर 195 पे है। अच्छा T1 and L1, T11 and L1 ये हाँ जी मैम, हाँ हाँ जी मैम। नंबर 31, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स विच इनर्वेट्स हार्ट, उसी में है वो सबसे ऊपर वाला T1 to T5, उसी में है T1 to T1 to T5। 195 पे ही आ क्वेश्चन नंबर 32, पार्ट्स ऑफ एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये बोथ है पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें है देखो इट हैज टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक ANS and parasympathetic ANS, sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system both, तो इसका आंसर होगा C both। क्वेश्चन नंबर 33, एरिया नंबर 17 ऑफ सेरेब्रम इज रिलेटेड टू विजुअल एरिया। एरिया नंबर 17 180 पे है, देखो इसका बाजू वाला पेज, एरिया नंबर 17 मिला, एरिया नंबर 17 विजुअल एरिया, उसी के बाजू वाला पेज अभी यस जो हम 192 पे। हाँ कितना है आपका नंबर, पेज नंबर 192 192। ठीक है, अब छुट्टी पे तो अब जाऊंगी मैं। आर रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन के ऊपर होते हैं ना सल्की एंड गायरी, ये ब्रेन। वो उसको सबमिट कर दिया तुमने, तो उस पर रिव्यूअर्स वगैरह नहीं मांगे क्या? ममता जी रिव्यूअर्स मांगते हैं जी मैडम, जी मैं करती हूँ, म्यूट करती हूँ, म्यूट कर, सॉरी कोई आ गया था क्या तुम्हें? सल्की एंड गायरी आर रिलेटेड टू ब्रेन, इसका आंसर होगा A। 35, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स टेम्परेचर, हंगर, इमोशन सभी, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सभी को कंट्रोल करता है ना, तो इसलिए ये टेम्परेचर, हंगर, इमोशन सभी कंट्रोल करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। ये 173 पे दिया हुआ है फंक्शंस 173। Sympathetic and parasympathetic are members of hypothalamus, and the reactions of both endocrine system and autonomic nervous system depend on chemical elements, organic, but also with cerebral cortex, thalamus, and with reticular formation of brain stem. Hypothalamus is related with all activities of body either directly or indirectly, ये सब का कंट्रोल करता है, इसलिए ये
यहाँ पे आएगा टेम्परेचर। ये थर्ड वाला जो है, इसमें थर्ड पॉइंट जो है, इट ब्रिंग चेंजेस रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू इमोशंस विच आर रिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम, shivering to maintain temperature controlled by hypothalamus. यस मैम मिल गया। पॉइंट में है लास्ट लाइन उसकी, to maintain temperature also controlled by hypothalamus। उसके बाद नीचे है हंगर एंड साइटिएशन। तो ये सभी होगा, इसके लिए इसका आंसर होगा ऑल, हाइपोथैलेमस का। ऑस्मोरिसेप्टर्स आर रिलेटेड टू थर्स्ट, ये है पेज नंबर 174। इसके बाद में 2 पेज छोड़ के है ना, हाँ 185 पेज में, उसी के नेक्स्ट पेज पे है ऑस्मोरिसेप्टर बायोलॉजिकल। छठा पॉइंट, उसी में छठा पॉइंट है ऑस्मोरिसेप्टर become active and person will feel thirst। इसका आंसर होगा सी, thirst। 37 मेंबर्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के सभी है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, प्री ऑप्टिक एरिया। ये है 69 पेज पे है, 169 पेज पे है। ये फिगर भी दी हुई है, और लिम्बिक सिस्टम के यहाँ पे नीचे 9 पार्ट्स है, इसके 9 ऑर्गन्स मिलके ये लिम्बिक सिस्टम बनती है। हाइपोथैलेमस, एंटेरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, सेप्टल न्यूक्लिया, पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, थैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, प्री ऑप्टिक एरिया और मैमेलरी बॉडी। ये सबको मिलके बनता है लिम्बिक सिस्टम। तो आपने यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, प्री ऑप्टिक एरिया। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल, डी। 37 का आंसर है डी, ऑल। 180 पेज है, हिंदी का 180 है पेज, 180। 180, ओके। हाँ, इट इज सेंसरी रिले सेंटर, सेंसरी मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना मैम, थैलेमस है ना, थैलेमस है, हाँ थैलेमस मैम। 168 पे मैम, 168 थैलेमस का सेकंड पैराग्राफ है। इट इज अ सेंसरी रिले सेंटर फॉर इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स एंड आउटगोइंग मोटर सिग्नल्स। सेकंड पैराग्राफ, थैलेमस टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ। हिंदी का 179 पेज है, 179। Uh, 39, क्वेश्चन नंबर 39। सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू, सेरेबेलम जो है वो मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला सभी को ज्वाइंट होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। 166 पे है दिया हुआ, इंग्लिश में 166 पे दिया हुआ है, सेरेबेलम में ऑल होगा इसका आंसर। 40 टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये 12 पेयर्स होती है। पेज पे मत बोलना, 135 पेज पे है जहाँ पे क्रेनियल नर्व्स। इसका पेज नंबर मत बोलो, इंसल्ट हो जाएगा क्रेनियल नर्व का। 39 वाले का आंसर है ना 177 पेज है, सेरेबेलम वाला ना 39 का 177 है। हाँ। 41 वीक स्मेल पावर इज कॉल्ड एज हाइपोस्मिया। हाइपोस्मिया ये 188 पे है। इंटरनल ईयर, यस मैम। नेक्स्ट, नोज, नीचे जो नोज स्मेल दिया हुआ है, उसमें से इंग्लिश का तो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, 188 पेज का लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, लेस स्मेल पावर इज नोन एज हाइपोस्मिया। ये 202 पेज पे हिंदी पे मैडम, 202 पेज पे है, और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही सेकंड है हिंदी का 200। हाँ जी, 202 पेज में
फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है ना, उसके नीचे से सेकंड लाइन है। तो इसका आंसर है हाइपोस्मिया। बी, बी आंसर है इसका। वीक स्मेल पावर इज कॉल्ड एज हाइपोस्मिया। फिर 42 वेस्टिबुलर apparatus is related to vestibular apparatus is a proprioceptor। ये है पेज नंबर 135, पेज नंबर 135। यहाँ पे जो ये फिगर दी हुई है वहां पे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के नीचे है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, उसके नीचे तीन